Hi there, this is Ravi. You're most welcome in this YouTube channel. Education is the key to success. शिक्षा सफलता की कुंजी है, इसलिए हमें सफल होने के लिए शिक्षा की अपनी जो बेहतर रणनीति है उसको बनाकर हमें उस पर क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए. Today is so important topic. I am going to talk about sentence and its types. I have already told you that what is a sentence. आज जो हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के काफी महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसको हम सेंटेंस वाक्य, उसके वाक्य के प्रकार बोलते हैं. ठीक है, तो वाक्य के प्रकार को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारा इंग्लिश ग्रामर क्या होता है, मजबूत होता है. तो आइए देखते हैं सेंटेंस एंड टाइप्स. सेंटेंस के बारे में मैं पहले ही आपसे बात कर चुका हूँ. सेंटेंस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं. वाक्य क्या है, हमने आपसे बताया था, शब्दों का ऐसा समूह जिनसे पूर्ण भाव प्रकट हो उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं. या आर वी कैन से दैट ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज नोन एज अ सेंटेंस. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू. बोलने की बेस पर हम 5 प्रकार के वाक्यों को क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं. हम आम बोलचाल की भाषा में जो रेगुलर हमारी लाइफ होती, डेली लाइफ होती है, उसमें हम 5 प्रकार के सेंटेंसेस क्या करते हैं, यूज करते हैं. इसलिए सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं. आप अपने दिमाग से समझिए कि हम 5 ही प्रकार के सेंटेंस बोल सकते हैं पूरे डेली लाइफ में. जैसे पहला जो सेंटेंस हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी, पांचवा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, है ना. तो हम डेली लाइफ में 5 ही प्रकार के सेंटेंस का यूज करते हैं, इसलिए हम 5 ही प्रकार के सेंटेंस क्या होता है, होते हैं. अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन के बेस पर सेंटेंस के जो प्रकार होते हैं, मेनली 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जस्ट लाइक सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. आज जो हम बात करने वाले हैं असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस. तो पहले जो हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस के बारे में. जनरली हमें कंफ्यूजन होती है, हमेशा कंफ्यूजन ये होती है कि असर्टिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस एक ही है, लेकिन दोनों में अंतर है, हमें ये समझना है. तो असर्टिव सेंटेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस की बात करें तो असर्टिव सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है निश्चयात्मक या कथनात्मक वाक्य. क्या बोलते हैं, निश्चयात्मक या कथनात्मक वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य. क्या बोल सकते हैं, निश्चयात्मक, कथनात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य, है ना. तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य बोल सकते हैं. स्वीकारात्मक वाक्य क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं असर्टिव सेंटेंस. तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, पहला अगर हम सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, तो असर्टिव सेंटेंस जो होता है आपका किस वर्ड से बना है, आपका असर्ट वर्ड से बना है. जो असर्टिव सेंटेंस है वो असर्ट वर्ड से बना है. किस वर्ड से बना है, असर्ट वर्ड से बना है. असर्ट का मतलब होता है सुनिश्चित करना. क्या होता है, सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना. असर्ट का मतलब ये होता है, क्या होता है, सुनिश्चित करना. असर्ट एक वर्ब है. हमने आपको बताया जो असर्टिव सेंटेंस है उसमें जो असर्टिव वर्ड है, असर्टिव जो होता है असर्ट वर्ड से बना होता है. असर्टिव क्या होता है, वर्ब होता है. जैसे कई सारे आपको वर्ब मिलती हैं, प्ले है, गो है, राइट है, रीड है, लर्न है, तो उसी प्रकार आपका असर्ट भी एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है सुनिश्चित करना. तो हम जब किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना को देख करके उसको सुनिश्चित करने का कार्य करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, असर्टिव सेंटेंस कहलाता है. या हम ये कह सकते हैं जब हम किसी कथन का बोध कराते हैं, कोई कथन कहते हैं, कोई स्टेटमेंट बोलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. या हम किसी आदत के बारे में, अपने आदत, हैबिट के बारे में बात करते हैं, तो उस प्रकार के वाक्य वो भी क्या होता है, आपका असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आ जाता है. तो मेनली आपको ये समझना है असर्टिव जो होता है किस वर्ड से बना है, असर्ट वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है सुनिश्चित करना. जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना को देखकर क्या करते हैं, उसको सुनिश्चित करने का काम करते हैं, तो वही क्या कहलाता है, असर्टिव सेंटेंस कहलाता है. जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैंने कहा ही वेक्स अप इन द मॉर्निंग डेली. वह प्रतिदिन सुबह क्या करता है, जगता है. इसमें ये बोला है ही वेक्स अप इन द मॉर्निंग डेली, वह रोजाना सुबह क्या करता है, जगता है. तो हम यहाँ पर यह सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं कि वह प्रतिदिन रोजाना क्या करता है, जगता है. तो इस सेंस में हम इसको असर्ट कर रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं. क्या सुनिश्चित कर रहे हैं, कि वह जगता है. तो कब जगता है, सुबह जगता है.
और डेली जगता है, रोजाना जगता है। तो उसमें हम सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं कि हे वेक्स अप इन द मॉर्निंग डेली। सो इस बेस पर देखा जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, एजर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। इसमें हम किसी वाक्य को हम क्या करते हैं, किसी घटना को क्या कर रहे हैं, सुनकर या देखकर क्या कर रहे हैं, उसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि वह रोज सुबह डेली क्या करता है, उठता है। वह रोज सुबह क्या करता है, उठता है, जगता है। तो उसे हम इस बेस पर हम इसको क्या कर रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं। सुनिश्चित करने के बेस पर एजर्टिव सेंटेंस को मेनली कितने पार्ट में बांटा गया, 2 पार्ट में, है ना। एक सुनिश्चित करने के हमारे 2 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं, देयर आर 2 कंडीशन टू डिफिनिट एनीथिंग। किसी भी चीज को सुनिश्चित करने के 2 तरीके होते हैं। या तो हम उसको पॉजिटिव सेंस में सुनिश्चित कर सकते हैं, या तो उसको क्या कर सकते हैं, नेगेटिव सेंस में क्या करते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं। या हम उसको सकारात्मक भाव में सुनिश्चित कर सकते हैं, या उसको हम नकारात्मक भाव में सुनिश्चित कर सकते हैं। तो सकारात्मक के सेंस में हम यहाँ पर क्या लेते हैं, अफर्म वर्ड लेते हैं। क्या लेते हैं, अफर्म। नकारात्मक सेंस में हम लोग कौन सा वर्ड लेते हैं, निगेट वर्ड लेते हैं। कौन सा वर्ड लेते हैं, निगेट। तो अफर्म मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, स्वीकार करना। अफर्म का मतलब होता है क्या करना, किसी चीज को स्वीकार करना। तो अफर्म से क्या बना है, अफर्मेटिव बना। क्या बना है, अफर्मेटिव, ठीक है। निगेट से क्या बना है, निगेटिव, है ना। तो इसी बेस पर एडजेक्टिव सेंटेंस को मेनली 2 पार्ट्स में, 2 टाइप्स में बांटा जाता है। पहला जो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा क्या होता है आपका, निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब होता है, अफर्म वर्ड से अफर्मेटिव बना है, निगेट वर्ड से क्या बना है, निगेटिव वर्ड बना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो देखा जाए तो जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना को देखकर सुनिश्चित तो करें, लेकिन किस सेंस में करें, पॉजिटिव सेंस में करें, उसको पॉजिटिव सेंस में बताएं, तो वहां पर वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव, जैसे हमने कहा द फैन इज मूविंग, पंखा क्या कर रहा है, चल रहा है, द फैन इज मूविंग। पहली बार देखा जाए तो हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि पंखा क्या कर रहा है, चल रहा है। हम किसी व्यक्ति या वस्तु या घटना को देखकर हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि पंखा क्या कर रहा है, चल रहा है। इस सेंस में एडजेक्टिव सेंटेंस हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, हम क्या कर रहे हैं, एक पॉजिटिव सेंस में उसको स्वीकार कर रहे हैं, अफर्म कर रहे हैं कि पंखा क्या कर रहा है, चल रहा है, पॉजिटिव सेंस में बात कर रहे हैं। इस सेंस में देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्योंकि अफर्मेटिव किस वर्ड से बना है, अफर्म वर्ड से बना है। अफर्म का मतलब होता है टू एक्सेप्ट एनीथिंग इन अ पॉजिटिव फॉर्म, किसी चीज को स्वीकार करना सकारात्मक भाव में, वही आपको क्या कहलाता है, अफर्मेटिव कहलाता है। दूसरी बात करें तो हमारा जो होता है निगेटिव। निगेटिव जो होता है आपका निगेट वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है टू रिजेक्ट समथिंग, किसी चीज को क्या करना, रिजेक्ट करना, वही आपका क्या कहलाता है, निगेटिव कहलाता है। तो यहाँ पर जैसे हमने कहा रोहन इज नॉट अ गुड बॉय, रोहन एक अच्छा लड़का नहीं है। पहली बात, हम किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना को देख करके उसका हम क्या कर रहे हैं, उसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि रोहन इज नॉट अ गुड बॉय, सो इट इज अ एडजेक्टिव सेंटेंस। पहली बात आपका ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, एडजेक्टिव सेंटेंस, जिसको सविकारात्मक वाक्य कहते हैं। लेकिन हम इसको सुनिश्चित तो कर रहे हैं, लेकिन किस सेंस में कर रहे हैं, इसको हम नकारात्मक सेंस में कर रहे हैं, निगेटिव सेंस में कर रहे हैं। इस सेंस में क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव निगेट वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है क्या करना, टू रिजेक्ट समथिंग, किसी चीज को क्या करना, रिजेक्ट करना। या हम जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना को देख करके उसमें हम क्या करते हैं, उस चीज को रिजेक्ट करें, उसको अस्वीकार करें, उसको नकारात्मक भाव में बात करें, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा हूँ, मैं अफर्म कर रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं क्या हूँ, विद्यार्थी हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने कहा आई एम नॉट ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ, तो यहाँ पर जो मैं बात करना चाह रहा हूँ एक निगेटिव सेंस में बात कर रहा हूँ, मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, मैं उसको नकारात्मक सेंस में बात कर रहा हूँ कि मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ, ठीक है। तो एजर्टिव का मतलब होता है ऐसे वाक्य जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना को देख करके उसको सुनिश्चित करें तो उसे हम क्या कहते हैं, एजर्टिव सेंटेंस कहते हैं। एजर्टिव एजर्ट वर्ड से बना है, जिसका मतलब ये होता है क्या करना, सुनिश्चित करना।
सुनिश्चित करने के हमारे दो तरीके होते हैं। पहला क्या होता है, या तो हम किसी चीज को पॉजिटिव सेंस में बात करते हैं या तो किसी चीज को हम लोग निगेटिव सेंस में बात करते हैं। तो इस सेंस में जब हम किसी चीज को पॉजिटिव सेंस में बात करें या सभी उसको मतलब हम स्वीकार करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, जो कि अफर्म वर्ड से बना। अफर्म का मतलब ये होता है स्वीकार करना। और दूसरा होता है आपका निगेटिव। निगेटिव निगेट वर्ड से बना है, जिसका मतलब ये होता है टू रिजेक्ट एनीथिंग समथिंग। जिसको जब हम किसी चीज को रिजेक्ट करते हैं, नकारात्मक भाव में बात करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, निगेटिव कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो इस बेस पर देखा जाए तो एडजेक्टिव सेंटेंस के कितने आपके टाइप्स होते हैं, मेनली 2 टाइप्स आपके होते हैं। एक आपका अफर्मेटिव होता है, दूसरा आपका क्या होता है, निगेटिव होता है। उसके बाद हम बात करेंगे जो सेकंड हमारा सेंटेंस है, हमारा क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव आपका जो वर्ड बना है, किस वर्ड से बना है, इंट्रोगेट वर्ड से बना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव आपका जो वर्ड है वो इंट्रोगेट वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है टू आस्क समथिंग, टू आस्क समथिंग टू समवन, टू समवन, है ना। मतलब इंट्रोगेटिव मैंने क्या कहा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग हिंदी में पहली बार प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इंट्रोगेटिव जो वर्ड बना है वो इंट्रोगेट वर्ड से बना है। इंट्रोगेट का मतलब है टू आस्क समथिंग टू समवन, किसी से कुछ पूछना ही क्या कहलाता है, किसी से कुछ पूछना, वही प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। इसके लिए हम इसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इंट्रोगेट का मतलब ये होता है प्रश्न पूछना। ऐसा वाक्य जिसके द्वारा हम प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछने के बेस पर देखा जाए तो इंट्रोगेटिव 2 तरीके के होते हैं। अकॉर्डिंग टू आस्क क्वेश्चन देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। पहला जो होता है यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन, दूसरा क्या होता है, WS टाइप क्वेश्चन। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी आपको 2 टाइप होते हैं। पहला जो होता है यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन, दूसरा जो होता है WS टाइप क्वेश्चन। ठीक है, पहले जो होता है आपका यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन, दूसरा क्या होता है, WS टाइप क्वेश्चन। मेरे कहने का सेंस ये है, जब भी हम प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न पूछने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है जिसका उत्तर हमें हमेशा यस या नो में मिलता है, इसलिए पहले वालों को हम यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं। दूसरा प्रश्न होता है जिसका जवाब कभी भी यस या नो में न मिल करके हमें अन्य शब्दों के आंसर मिले, उसे हम WS टाइप क्वेश्चन कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैंने कहा डज ही रीड, क्या वह पढ़ता है। दूसरा है व्हाई डज ही रीड, वह क्यों पढ़ता है। मैं दोनों में प्रश्न पूछने का काम कर रहा हूं। पहला मैं कह रहा हूं क्या वह पढ़ता है, दूसरा मैं पूछा व्हाई डज ही रीड, वह क्यों पढ़ता है। तो इसमें देखा जाए तो आपका क्या है, डज ही रीड, क्या वो पढ़ता है। तो इसका मतलब आप इसका उत्तर किस में देंगे, यस या नो में दे पाएंगे। आप कहेंगे हाँ वह पढ़ता है, अगर नहीं पढ़ता तो आप कहेंगे नहीं, नो ही डज नॉट रीड, वह नहीं पढ़ता है। ठीक है, तो इस सेंस में हम इस प्रश्न का जवाब हम यस या नो में दे ही सकते, केवल यस या नो में दे सकते हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे, यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन। या मैंने आपसे पूछा आर यू स्टूडेंट, क्या आप विद्यार्थी हैं, तो आप उसका उत्तर यस या नो में दे पाएंगे। तो इस सेंस में देखा जाए तो ये जो सेंटेंस होगा आपका यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है कि ऐसे प्रश्न जिनका जवाब हम यस या नो में केवल दे सके उसे यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं जिन प्रश्नों की शुरुआत एक्सल्टिव वर्ब से होती है, चाहे मॉडल एक्सल्टिव वर्ब हो, चाहे प्राइमरी एक्सल्टिव वर्ब हो, चाहे सेमी मॉडल एक्सल्टिव वर्ब है, उन प्रश्नों को हम यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका कोई प्रश्न की शुरुआत इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल से शुरू हो रहा है या अन्य से हो रहा है, तो उस सेंस में क्या होगा, वो हमेशा आपका यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। दूसरा हमने पूछा व्हाई डज ही रीड, वह क्यों पढ़ता है, तो आप इसका उत्तर कभी भी यस या नो में नहीं देंगे। यस या नो में देंगे तो आपकी बातें वो समझ ही नहीं पाएगा। इसमें पूछ रहा है कि वह क्यों पढ़ता है, तो आप उसको अलग से उत्तर देंगे, वह इसलिए पढ़ता है ताकि उसे इस विषय में काफ़ी जानकारी मिल जाए, वह इसलिए पढ़ता है ताकि वह सफल हो जाए, वह इसलिए पढ़ता है ताकि वह बड़ा से बड़ा काम कर सके,
तो आप इसका उत्तर यस या नो में न देकर किन्हीं अन्य शब्दों का प्रयोग करेंगे, इसलिए हम इसे WS टाइप क्वेश्चन कहेंगे। WS टाइप क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा क्वेश्चन वर्ड से होती है, प्रश्नवाचक शब्दों से होती है। प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या होते हैं, जैसे आपका व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, हु हो गया, विच हो गया, हुम हो गया, तो ये सब आपके क्या होते हैं, प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव वर्ड्स है ना। इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें ब्रॉड लेवल से मैं क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। तीसरा जो आपका सेंटेंस आता है, तीसरा जो आपका वाक्य है, तीसरा वाक्य हमको पढ़ना है वो क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, दैट सेंटेंस विच एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, कमांड, वार्निंग एक्सेट्रा। ऐसे वाक्य जिसके द्वारा रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, कमांड का भाव बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। या हम यह कह सकते हैं ऐसे वाक्य जिनके द्वारा निवेदन, आज्ञा, कोई सुझाव, कोई चेतावनी का भाव व्यक्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, हमने कहा सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न को हल करो, या टीचर आपको क्लास में बोल रहा है इस प्रश्न को क्या करो, सॉल्व करो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, टीचर का क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, ये ऑर्डर है। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दो, तो ये क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट, बड़ी विनम्र निवेदन से कह रहे हैं कि कृपया मुझे गिलास पानी दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट। टेक एक्सरसाइज डेली, रोजाना प्रतिदिन एक्सरसाइज करो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एडवाइस हो जाएगा, सुझाव हो जाएगा। सुझाव का मतलब होता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। तो टेक एक्सरसाइज डेली, ये क्या हो जाएगा आपका, एडवाइस हो जाएगा, है ना। इसके बाद हमने कहा डोंट टच द इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक वायर को नंगी तार को या इलेक्ट्रिक वायर को छुओ नहीं, टच ना करो। डोंट टच द नेक इलेक्ट्रिक वायर या डोंट टच द इलेक्ट्रिक वायर को मत छुओ। इसका मतलब क्या है, ये वार्निंग है, क्या दे रहा है, वार्निंग है। या जैसे हमने कहा मार्च ऑन, क्या कहा हमने, मार्च ऑन, मार्च ऑन क्या होता है, मार्च ऑन का सेंस होता है आगे चलो, आगे बढ़ो, सैनिक बोला करता है मार्च ऑन, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका कमांड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कमांड हो जाएगा। तो मार्च ऑन का सेंस होता है, कमांड का सेंस होता है। तो इस सेंस में देखा जाए तो आपका कमांड हो जाए किसी सोल्जर के द्वारा, ये क्या कह रहा है कि आगे बढ़ो। तो ऐसे वाक्य जिनके द्वारा रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, कमांड, वार्निंग, मार्च का भाव बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, हम उसको इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस या आदेश सूचक वाक्य, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। आदेश सूचक वाक्य में हमेशा सेंटेंस, सब्जेक्ट जो क्या होता है, छिपा होता है। सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, छिपा होता है। इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, हमेशा छिपा होगा, क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या होता है, इसका जो सब्जेक्ट होता है हमेशा क्या होता है, यू होता है, क्या होता है, यू। सब्जेक्ट इसलिए छिपा होता है क्योंकि जब हम जिससे हम बात करते हैं वो व्यक्ति हमारे सामने मौजूद होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, वहां पर हम यू सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आपके सामने कोई लड़का बैठा है, कोई आपका स्टूडेंट बैठा है, तो आपने कहा स्टैंड अप, तो इसका मतलब हम उससे कह रहे हैं वो सामने हमारे सामने मौजूद है, इस सेंस में हम उसे यू स्टैंड अप नहीं बोलेंगे, केवल स्टैंड अप बोलेंगे, वो हमारी बात को क्या कर पाएगा, समझ पाएगा। इसीलिए यहाँ पर सब्जेक्ट हमेशा छिपा रहता है। इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट क्या होता है, छिपा रहता है। इसकी खास पहचान होती है कि इसमें हमेशा सब्जेक्ट क्या होता है, छिपा रहता है, क्योंकि उस समय वो पर्सन हमारे सामने मौजूद होता है, इसलिए हमें वहां पर सब्जेक्ट बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब तीसरी बात, इसमें ये जो सेंटेंस होते हैं, जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, हमेशा उसका प्रयोग जो हम लोग करेंगे, हमेशा जो करते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। किस टेंस में करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, ठीक है। चौथा जो आपका सेंटेंस आता है, चौथा जो आपका सेंटेंस है वो आपका क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो बना है एक्सक्लेम वर्ड से बना है। किस वर्ड से बना है? एक्सक्लेम। एक्सक्लेम का मतलब होता है अचानक बोल पड़ना। अचानक क्या करना? बोल पड़ना। अचानक बोल पड़ना। जब हम किसी घटना को, किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना को देख करके अचानक बोल पड़े तो हम उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत रखेंगे। या हम ये कह सकते हैं दैट सेंटेंस विच एक्सप्रेस आवर सडन फीलिंग और इमोशंस, जो हमारा ऐसे वाक्य जो हमारे सडन फीलिंग और इमोशन के बारे में बताए उसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। सडन फीलिंग, जो हमारे अचानक, ऐसे वाक्य जो हमारे जो फीलिंग को अचानक चेंज कर देते हैं, अचानक परिवर्तित कर देते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत रखेंगे। जैसे हमने कहा ब्रावो यू हैव टॉप्ड द क्लास। ठीक है, मान लो अभी हम बैठे थे, ठीक है, मेरे भाई के एग्जाम अभी क्लियर हुआ, तो मेरा भाई क्या करता है, अपने क्लास में उसको सबसे ज्यादा नंबर आता है, तो मैं खुश हो जाऊंगा, उसको शाबाशी दूंगा। अचानक मैं कहूंगा ब्रावो यू हैव टॉप्ड द क्लास। शाबाश, ब्रावो का मतलब क्या होता है? शाबाश, तुमने कक्षा में क्या किया? टॉप किया है। तो जब हम सुनेंगे कि मेरा भाई क्या किया है? टॉप किया है, तो मेरी फीलिंग जो होगी अचानक क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और अचानक मैं बोल पड़ूंगा अपने भाई को ब्रावो यू हैव टॉप द क्लास। शाबाशी देंगे कि तुमने क्या किया? क्लास टॉप किया है। या मान लीजिए डेली हमें कॉफी मिल रही थी, कोई बना करके कॉफी कोई दे रहा था, डेली हमें अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन एक दिन अचानक उसने अच्छी कॉफी बना कर दिया, तो हम क्या करें? जैसे हम कॉफी पियेंगे तो हमें अच्छी लगी तो हम कहेंगे वाओ द कॉफी इज टू टेस्टी। हम कहेंगे वाओ द कॉफी इज टू टेस्टी, कॉफी कितनी अच्छी है। तो जो वाओ हमने वर्ड बोला वो अचानक बोला क्योंकि हमें कॉफी अच्छी लगी, तो हम अचानक बोल पड़े कि वाओ द कॉफी इज टेस्टी। टीवी हम देखते रहते हैं, मैच लगातार देखते रहते हैं, जब एक अच्छा शॉट पड़ता है तो अचानक बोल जाते हैं व्हाट अ शॉट, व्हाट अ नाइस शॉट। तो व्हाट अ वर्ड, या व्हाट जो वर्ड लगा है, तो वहां पर क्या बता रहा है? हमारे सडन फीलिंग और इमोशन को क्या कर रहा है? बता रहा है। या हमने कहा हुर्रा आई हैव वॉन द मैच, या हुर्रा इंडिया हैव वॉन द वर्ल्ड कप मैच। वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हो रहा था, एक गेम में 6 रन की जरूरत थी, है ना, सबकी सांसें अटकी हुई थी, तो इस समय 6 मार दिया गया, ठीक है, तो भारत अचानक जीत गई। तो लोग अचानक एकदम से क्या हो जाएंगे? उनकी फीलिंग तुरंत चेंज हो जाएगी। अभी तक एकदम सरप्राइज, एकदम मतलब परेशान थे, लेकिन अचानक इसे जीत गई तो उनकी फीलिंग तुरंत चेंज हो, और खुशी के मारे क्या होगा? चिल्लाएंगे हुर्रा, खुशी के मारे हुर्रा इंडिया वन द मैच। तो भारत मैच क्या कर गई? जीत गई। तो मेरा कहने का सेंस है कि जो आपका ये होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, आपके सडन फीलिंग इमोशन को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। ऐसे वाक्य जो हमारे सडन फीलिंग इमोशन को क्या करते हैं? चेंज करते हैं, या हमारी भावनाओं को चेंज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। या एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं, जैसे हमने कहा अभी हम बहुत खुशी बैठे हुए थे, ठीक है, कुछ काम कर रहे थे, अचानक हमारे कान में एक आवाज पड़ी, एक सेंटेंस हमारे आवाज में आया कि ही इज डेड, वह मर गया, कोई पड़ोसी हमारा मर गया, तो हमारी फीलिंग क्या होगी? तुरंत चेंज हो जाएगी। तो हम कहेंगे एलस ही इज डेड, हैरा वह मर गया, एलस ही इज डेड, ठीक है। तो इस सेंस में जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है हमारी फीलिंग को क्या करती है? अचानक क्या करती है? चेंज करती है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हमारे फीलिंग या हमारी भावनाओं को अचानक क्या करते हैं? परिवर्तित करने का क्या करते हैं? काम करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कोई प्री प्लान सेंटेंस नहीं होता, ये अचानक हम इसमें क्या करते हैं? बोल पड़ते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के निर्माण के लिए हमें इंटरजेक्शन वर्ड की जरूरत पड़ती है। इंटरजेक्शन वर्ड जैसे ओ हो गया, एलस हो गया, है ना, हुर्रा हो गया, फाई हो गया, है ना, आउच वर्ड है, तो बहुत सारे वर्ड हैं इंटरजेक्शन वर्ड्स जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। जब आगे अलग अलग टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा, ठीक है। अब पांचवा जो हमारा सेंटेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य क्या बोलते हैं? इच्छा सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य दैट सेंटेंस विच एक्सप्रेस प्रे,
विश एंड कर्स, ऐसे वाक्य जिनके द्वारा प्रार्थना, इच्छा या किसी श्राप का भाव व्यक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है हमारा डिजायर, हमारा जो डिजायर होता है, हमारी जो इच्छा है उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। हमारी प्रार्थना, जो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। हमारा कर्ज, कर्ज का मतलब होता है कि हम दूसरे के बारे में जब हम नकारात्मक भाव बोलते हैं, भगवान वो बर्बाद हो जाए, है ना, वह नर्क में जाए, तो ये भाव हमें कहाँ से व्यक्त होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, मे यू बी हेल्दी एंड स्ट्रांग, आप क्या रहें, इसका मतलब है कि आप क्या रहें, स्वस्थ और मजबूत रहें। इसका मतलब है हम यह इच्छा करते हैं, हम यह डिजायर करते हैं, विश करते हैं कि आप क्या रहें, मे यू बी हेल्दी एंड स्ट्रांग। तो ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि आप हमेशा हेल्दी रहें और क्या रहें, स्वस्थ रहें। उसके बाद मे यू लिव लॉन्ग, आप हमेशा क्या हो, दीर्घायु हो, आपका जीवन क्या हो, लंबा हो। यह हमारी इच्छा है, हमारी डिजायर है कि आप क्या है, दीर्घायु, आप लंबे समय तक जिए। तो ये हमारी इच्छा, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। या मैं जैसे ही बोला मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, तो यहाँ पर हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आपको क्या दे, आशीर्वाद दे, है ना। तो इस सेंस में देखा जाए वो भी क्या हो जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। या जैसे मैंने कहा मे गो टू हेल्थ, मे यू गो टू हेल्थ या मे गो टू हेल्थ, भगवान करे आप नरक में जाए या आप नरक में जाओ, ये क्या है आपका कर्ज, ये श्राप है। इस सेंस में ये क्या करता है, कर्ज को या श्राप को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस में चला जाएगा। उसके बाद हमने कहा मे गो टू हेल्थ या मे यू बी रूइंड, आप क्या हो जाए, बर्बाद हो जाए, मे यू बी रूइंड, तुम बर्बाद हो जाओ। तो इस सेंस में ये भी एक कर्ज है, हम श्राप दे रहे हैं, एक नकारात्मक भाव बोल रहे हैं। इस सेंस में ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 5 प्रकार के सेंटेंसेस की बात किया। पहला हमारा जो होता है एजर्टिव सेंटेंस। एजर्टिव सेंटेंस में हम वह वाक्य जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना को देखकर उसको सुनिश्चित करने का काम करते हैं, उसे हम एजर्टिव सेंटेंस कहते हैं। सुनिश्चित करने के बेस पर एजर्टिव सेंटेंस को मेनली 2 पार्ट में बांटा गया, एक अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस। जब हम किसी वस्तु या घटना को सकारात्मक भाव में उसको सुनिश्चित करते हैं तो आपका एजर्टिव सेंटेंस, और जब हम नकारात्मक सेंस में उसके बारे में बात करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं जिनसे हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। प्रश्न पूछने के 2 तरीके होते हैं। पहला क्या होता है, यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन, दूसरा क्या होता है, WS टाइप क्वेश्चन। यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, किसी भी प्रश्न का जवाब केवल यस या नो में दे पाएंगे, उसे यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं। इन प्रश्नों की शुरुआत प्रायः एक्सर्ली वर्ब से होती है। WS टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं, ऐसे प्रश्न जिनकी शुरुआत हमेशा इंट्रोगेटिव वर्ड से होती है, उसे हम WS टाइप क्वेश्चन कहते हैं। इन प्रश्नों की शुरुआत हमेशा इंट्रोगेटिव वर्ड से होती है, प्रश्नवाचक शब्दों से होती है। तीसरा जो हमारा सेंटेंस आता है इम्परेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम आदेश सूचक वाक्य बोलते हैं। ऐसे वाक्य जिनके द्वारा हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, वार्निंग या हम कह सकते हैं निवेदन, आज्ञा, सुझाव का भाव व्यक्त करते हैं, चेतावनी भाव व्यक्त करते हैं, उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। चौथा हमारा एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। तो ऐसे वाक्य जिनको हम सुन करके, देख करके अचानक हम कुछ शब्द बोल पड़ते हैं, या ऐसे वाक्य जो हमारे फीलिंग को या हमारी भावनाओं को अचानक परिवर्तित करते हैं, उसे हम एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस कहते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। प्रायः विस्मयादि बोधक वाक्यों की जो शुरुआत होती है कहाँ से होती है, इंटरजेक्शन वर्ड से होती है, तो हम इसे एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस कहते हैं। पांचवा हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं जिनकी शुरुआत, ऐसे वाक्य जिनसे हम इच्छा, प्रार्थना, इच्छा हो गई, प्रार्थना हो गई, श्राप का भाव व्यक्त करते हैं या नकारात्मक भाव को व्यक्त करते हैं, उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। दैट सेंटेंस विच एक्सप्रेस विश, कर्स और प्रेज नोन एज ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये आपके 5 प्रकार के आपके क्या हो गए, वाक्य हो गए। अगले वीडियोज में मैं अलग अलग सेंटेंसेस को लेकर आऊंगा, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में काफी अच्छे से बात करनी है तो हम अच्छे समझाएंगे।
आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ अच्छा लगा हो तो आप इसमें फीडबैक जरूर दें, इसको शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, जो कि आपको नोटिफिकेशन हमेशा देता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।